पिछले कुछ दिनों से चर्चा केवल महाराष्ट्र की राजनीति की हो रही है और इस सब के केंद्र बिंदु में केवल एक शख्स हैं, वो हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। अब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया के साथ फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल ये होगा कि रविवार के दिन स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, काफ़ी आसानी से ये जीत हासिल हुई। सोमवार के दिन जिस तरह से अभी एक और बड़ा चुनाव होने वाला है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस जो आने वाले चुनाव है उसके लिए क्या कहते हैं? आज का जो स्पीकर का चुनाव था वो हम लोग ने अच्छे वोटों से जीत लिया है, मेजोरिटी से, क्योंकि हमारे पास 166 वोट्स हैं। अभी सामने 107 और यहाँ पर 166, ये काफ़ी जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है और ये डिफरेंस जो है दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और ये पहली लड़ाई जो है स्पीकर की हम लोगों ने आज जीत चुके हैं। सर, अब सवाल शिवसेना को लेकर है। दोनों गुट की ओर से व्हिप जारी किए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है। कई आरोप लग रहे हैं कि ये असली शिवसेना नहीं है, आप पर कई आरोप लग रहे हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अभी स्पीकर जो विधानसभा के हैं उन्होंने शिवसेना विधानमंडल पक्ष के गट नेता के रूप में मुझे अपॉइंट किया है और जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले को अपॉइंट किया है, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी है। इससे पहले जो लीडर था, ग्रुप लीडर था, अजय चौधरी और सुनील प्रभु व्हिप थे, वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी में उन्होंने ये चेंज का बदलाव किया था, मुझे बदल दिया था। लेकिन आज जो हम लोग पिटीशन फाइल की थी स्पीकर के पास, उसका आज डिसीजन दिया है उन्होंने, क्योंकि लीगली जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसका ही चयन किया जाता है, वो आज कर दिया है। इसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बिल्कुल। अब आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला चल भी रहा था तब ये कहा गया कि जो उद्धव ठाकरे गुट है या जो दूसरा गुट है, उनकी ओर से भी उनकी सरकार में आपको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसा कोई मेरी मांग ही नहीं थी या कोई अपेक्षा नहीं थी कि मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। लेकिन जो एक आइडियोलॉजी का विषय था, एक बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचारधारा वाली बात थी, और जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है, जिसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए विधायक नाराज थे, क्योंकि हर एक विधायक की मंशा होती है कि अपने चुनाव क्षेत्र में भारी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को न्याय मिले। लेकिन ऐसी कोई भी बात दिखाई नहीं पड़ रही थी और उनके अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका था। इसलिए हम लोग ने इसमें कोशिश भी की कि यहाँ पर इसमें दुरुस्त किया जाए, कुछ करेक्शन हो जाए, लेकिन हम लोग उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि अभी विधायक जो है 50 विधायक एक तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें गलती किसकी है? इसको ढूंढना चाहिए था, न कि उसको बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जितने बड़े संख्या में नंबर्स में विधायक जो है आज हम लोग साथ में, और सरकार में भी हम हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अगर 5 साल में काम नहीं करेंगे तो लोग उनको चुनकर नहीं देंगे फिर दोबारा, इसलिए वो डरे हुए थे वो लोग। ये तो उनकी अस्तित्व की लड़ाई थी। अभी इसलिए हम लोग साथ में, ऐसे किसी को मुख्यमंत्री चाहिए, किसी को मंत्री बनना है, हम लोग तो सत्ता में ही थे। मेरे पास भी नगर विकास विभाग था, कई और मंत्री 7-8 थे, उन्होंने भी निर्णय फैसला ले लिया, और हम लोग ने कुछ गलत कोई पार्टी में नहीं गए। हम शिवसेना का ही विधायक है, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं। तो हम लोग ये जो डिसीजन लिया है, ये पार्टी के जो कार्यकर्ता है, शिव सैनिक है, विधायक है, वो सब बहुत ही संकट में है, तकलीफ में है, और आज सरकार के माध्यम से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनके चुनाव क्षेत्र में काम करेंगे, डेवलपमेंट होगी, तो फिर वो लोगों को फ़ायदा हो जाएगा वहाँ के। ये काम हमारा है, सरकार ये काम करेगी।
बिल्कुल लोगों को फायदा होगा। सर जैसे जैसे आपके साथ विधायक जुड़ते गए थे ये तो समझ में आया था कि सरकार बदल रही है, लेकिन आपको खुद को कब पता चला कि मुख्यमंत्री अगले महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे होने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसा ये जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल नहीं लिया। बिल्कुल। ये जो अन्याय हो रहा था, अन्याय की भावना लोगों में हो रही थी और इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता थी, इसलिए हमारी कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी सोचा होगा एक ये 50 लोग जो है ये कुछ अन्याय की भावना और हिंदुत्व के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर अलग होते हैं, अलग मतलब उस एक डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे लोग भी सोचते थे कि अभी एंटिसिपेट कर रहे थे, लोगों में भी यही परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए सब कर रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो लोगों के मन में था उसको झुठला दिया और वो पूरी तरह उसके मतलब आज हमारे पास 50 है, उनके पास 110-15 है, ज़्यादा हमारे पास हमारे से उनके पास नंबर ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला करके मुझे, मेरे जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे जी और दिगे साहब के एक कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस रूप में उन्होंने मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये चर्चा क्या सर तभी हो गई थी जिस दिन आप मुंबई पहुंचे थे, उससे पहले चर्चा हुई थी? नहीं, ऐसी कोई तय नहीं था। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी साहब है, गृह मंत्री अमित शाह साहब है, नड्डा जी है और देवेंद्र जी है, ये इन्होंने तय कर लिया कि इस ऐसे लोग जो है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने कर दिया। और फडणवीस साहब को लेकर भी सवाल है, क्योंकि उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी मौजूद थे तब कहा था कि वो सत्ता में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में जिस तरह से केंद्रीय बीजेपी की ओर से ट्वीट आए, मैसेजेस आए, उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही है। देवेंद्र जी ने भी मेरे लिए कोशिश की, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जब पार्टी ने आदेश उनको दिया कि इस सरकार में आपको रहना है और डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जिम्मेदारी आपको लेनी है, तो उन्होंने मेरी भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जिस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा बनाया दिया है, सर्वोच्च पद दिया है, अभी पार्टी अगर बोलती है ये जिम्मेदारी आपको निभानी है तो मेरा जिम्मेदारी निभाने का मेरा कर्तव्य है। ठीक। सर 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, एक आर्य में कारशेड का मुद्दा है, एक बुलेट ट्रेन का मुद्दा है। क्या ये मान लें कि कारशेड को लेकर आर्य में बन जाएगा और जो बुलेट ट्रेन को लेकर जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो जाएगा? जितने भी प्रोजेक्ट, मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट जितने डिले होते हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती है उसकी, और लोगों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट जो प्रलंबित है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे, और लोगों को जल्द से जल्द ये सब प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा उनको मिले, ऐसा काम हम लोग करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी यही है। ठीक है। अमरावती का एक मुद्दा है सर, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसे एनआईए को सौंप दिया है, बतौर मुख्यमंत्री आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अमरावती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल चिंताजनक बात है, इंसिडेंट जो है वो चिंता करने वाली बात है, और जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है वो सभी लोगों को अरेस्ट की गई है और एनआईए ने केस टेक ओवर की है। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख के रखी है। मेरा आखिरी सवाल है सर, जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनका एक पत्र आया था ये कहते हुए कि आपको विधिमंडल नेता के तौर पर से वो निकालते, लेकिन आज इस तरह से स्पीकर की बात, जिसकी बात आपने भी कही कि आपको वो रखा गया है, क्या आने वाले दिनों में ये समझाया जाए कि आप उनसे बातचीत करेंगे, या इस मुद्दे पर भी कोई आप बातचीत करने के पक्ष में हैं, या अभी इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या समझे? देखिए, आज जो फैसला हुआ है गट नेता और चीफ व्हिप, वो तो पिटीशन हम लोग ने फाइल की थी और हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास नंबर है, और डेमोक्रेसी में नंबर को अहम महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और वो उन्होंने डिसीजन दिया, मैं स्वागत उनका करता हूँ, और बाकी बात मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना समय देने के लिए, इतनी सारी चीज़ों के बीच में भी। तो एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी इंडिया पर आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुना, किस तरह से हर एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी और किस तरह से आगे की रणनीति होगी, वो चाहे कई मुद्दे हमने उठाए, हर एक मुद्दे पर वो जवाब देते हुए नजर आए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।